दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर कल को नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह भारत पर हमला कर दे तो क्या होगा। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिस पर कभी कभी हम सोचते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को समझना भी उतना ही जरूरी है। आज हम जानेंगे कि दो न्यूक्लियर पावर के बीच युद्ध के हालात क्या हो सकते और इस जंग में कौन कौन से देश भारत का साथ देंगे और कौन नॉर्थ कोरिया का समर्थन करेगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया, जो दुनिया के नक्शे पर एक अजीब और संदिग्ध देश है, इसके बारे में कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। यह तानाशाही व्यवस्था वाला देश अपने अजीबोगरीब और सनकी निर्णयों के लिए जाना जाता है। अगर नॉर्थ कोरिया किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है तो इसे हल्के में लेना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो भारत के समर्थन में कौन कौन से देश होंगे। पहला नाम अमेरिका का आता है। अमेरिका भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र और सहयोगी है। दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं, जिनमें व्यापार, रक्षा सहयोग और अन्य क्षेत्रों में भागीदारी शामिल है। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध है और यही वजह है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भारत का समर्थन कर सकता है। रूस भारत का पुराना और विश्वसनीय दोस्त है। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध और सहयोग की लंबी परंपरा है। रूस भी नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं उलझता और इसलिए भारत के साथ आना तय है। जापान नॉर्थ कोरिया की आड़ी टेढ़ी करतूतों से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। जापान के लिए नॉर्थ कोरिया एक गंभीर खतरा है। जापान एशिया में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए भारत का समर्थन करे। साउथ कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी है, अमेरिका का करीबी सहयोगी है। साउथ कोरिया की मदद भारत को मिल सकती है, खासकर अगर नॉर्थ कोरिया से सीधी धमकी आती है। इजराइल और फ्रांस भी भारत के अच्छे मित्र हैं और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भारत का समर्थन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया को कौन कौन से देश समर्थन देंगे। चीन नॉर्थ कोरिया का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। अगर चीन युद्ध में शामिल होता है तो उसका सहयोग नॉर्थ कोरिया के लिए बहुत मायने रखेगा। पाकिस्तान, जो चीन का करीबी सहयोगी है, चीन के समर्थन में आ सकता है और नॉर्थ कोरिया का समर्थन भी कर सकता है। ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच अच्छे संबंध हैं और अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला होता है तो ईरान भी स्वाभाविक रूप से नॉर्थ कोरिया का समर्थन कर सकता है। अगर नॉर्थ कोरिया और भारत के बीच युद्ध होता है तो यह सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं रहेगा। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और पैसिफिक के देश भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों देशों की सैन्य ताकत। भारत का डिफेंस बजट 45 लाख करोड़ रुपए है, जबकि नॉर्थ कोरिया का बजट केवल 1,05,000 करोड़ रुपए है। इससे भारत की सैन्य क्षमताओं की तुलना नॉर्थ कोरिया के साथ की जा सकती है। भारत के पास फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से आए शक्तिशाली जेट विमान हैं, जिनकी संख्या लगभग 2000 है। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 500 से 700 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास लगभग 7000 मेन बैटल टैंक, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास 3000 टैंक हैं। भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ 35 लाख है, जबकि नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ 18 लाख है। इस लिहाज से भारत की संख्या और ताकत दोनों ही अधिक है। नॉर्थ कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM संग 50 दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल मिसाइल है, जो 14,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। लेकिन भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य नेवल एसेट्स हैं जो नॉर्थ कोरिया की ताकत को चुनौती दे सकते हैं। भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच युद्ध की संभावना और उसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव की बात करें तो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ युद्ध होने पर नाटो और UN फोर्सेस भी भारत के पक्ष में आ सकती है। इससे युद्ध को तीसरे महायुद्ध में बदलने से रोका जा सकता है। भारत की स्थिति यह है कि वह जंग की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया ने हमला किया तो भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। कुल मिलाकर अगर नॉर्थ कोरिया और भारत के बीच युद्ध होता है तो यह एक बड़ा और गंभीर मामला होगा। भारत की ताकत और उसके सहयोगियों के समर्थन के साथ नॉर्थ कोरिया को इतनी आसानी से मात देना मुश्किल होगा और जैसा कि हमने देखा, नॉर्थ कोरिया को विदेशों से समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा और यह भी देखने को मिल सकता है कि भारत के अच्छे संबंधों के कारण युद्ध का माहौल अधिक गंभीर नहीं हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।